आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे के लड्डू। अभी सर्दियों में यदि आप गेहूं के लड्डू बना के खाते हैं तो शरीर में काफ़ी फ़ायदा करते हैं। खाने भी चाहिए, बच्चे बड़े बूढ़े सभी सर्दियों में लड्डू खाना पसंद करते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर। बहुत ही फ़ायदा करते हैं ये लड्डू। तो देखिए हम इसमें सेकने वाले हैं गरी, यानी कि हम नारियल काट के रखा हुआ है, तो हम 1 चम्मच घी डालेंगे और हम उसमें ये गरी हमने काट के रख ली है, तो उसे हमें सेकना है। सभी चीज़ों को सेकना है, तो पहले हम गरी सेक रहे हैं देखिए। तो चलिए अच्छे से सेक लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है। तो चलिए इसे हम सेक लेते हैं। हमारी गरी सेक के तैयार हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हमारी गरी सिक गई है, अब हम इसे निकाल देते हैं। तो हम बर्तन लिया और उसमें हम ये निकाल देंगे, सारी गरी निकाल देंगे। फिर से हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और हम इसमें भी घी डाल देंगे। अब हमें दोबारा से कोई चीज़ सीखनी है तो उसमें हम ये घी डाल देंगे। देखिए हमारे सर्दियों की वजह से छूट नहीं रहा है घी। देखिए हमने डाल दिया। आप चाहें तो एक बर्तन में निकाल लें घी और उसे गर्म करके रख लें, लेकिन हम किरेनिया से ही निकाल के और डालते जा रहे हैं। ये देखिए हमने छुहारे लिए हैं, अब इन्हें भी सेक लेंगे हम। बढ़िया सा सेकना है, देखिए धीमी आंच में सेकिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच में मत सेकना। देखिए हमें हल्का सा ही ड्राई करना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। देखिए हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं छुहारे, तो इन्हें भी निकाल लेंगे हम। सारी चीज़ हम सेक सेक के रखते जाएंगे, फिर इकट्ठे मिलाएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी वीडियो में आगे चल के। देखिए हमने दोबारा से घी लिया और हम फिर से डाल देंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें सेकना है, तो हम ऐसे ही डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे। घी देखिए गर्म हो गया है, तो अब हम सेकेंगे दाखें। देखिए हमने दाखें ली हुई हैं, अब इन्हें भी हम डाल देंगे, इन्हें सेकना है अच्छे से। देखिए ये सेकेंगी तो ये फूल जाती हैं काफ़ी, तो अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे फूलेंगी। इन्हें हम सेक लेंगे हल्का, बिल्कुल हल्की आंच में सेकना है। देखिए बहुत ही जल्दी जल जाती हैं, ध्यान रखिएगा कि ये जले ना। देखिए हमारे चूल्हे की आंच थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो जलने का डर है, इसलिए जल्दी जल्दी चलाना पड़ रहा है। देखिए हमारी दाखें सिक गई हैं और हम इन्हें निकाल देंगे। निकाल दी हमने, अब हम सेक रहे हैं देखिए मखाने, क्योंकि ये फूटते नहीं हैं। यदि हम ऐसे ही से इन्हें फोड़ते तोड़ते तो नहीं टूटते हैं ये कैसे भी तोड़ लो इसे चप से जाते हैं, और इन्हें हमें सेक के अगर यदि हम तोड़ेंगे तो अच्छे से टूट जाते हैं। तो हमने मखानों को भी सेक लिया है और रख दिया है। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ लेते हैं। देखिए हम एक सिलबट्टे पे रखा और हल्के हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से फूट जाएं। ज़्यादा हमें महीन नहीं पीसना है, बिल्कुल हल्का मोटा रखना है। देखिए थोड़े थोड़े हम कूट रहे हैं, ज़्यादा मोटा नहीं रख रहे हैं और ना ज़्यादा ही पतला है। देखिए हम कूटते जाएंगे। हमने सारे मखाने कूट के रख लिए हैं, अब हम दूसरी चीज़ें कूटेंगे। देखिए सारी हमने साफ़ कर ली हैं मखाने हमारे, देखिए जिस हिसाब से हमें रखने थे। ये हमने पिस्ता लिए हैं, इन्हें भी हमने सेक के रख लिया था पहले। देखिए इन्हें भी हम हल्का हल्का कूटेंगे, ज़्यादा नहीं कूटना है हमें, बिल्कुल हल्का हल्का कूटना है। देखिए हमने पिस्ता भी कूट के रख लिए, सब सिलबट्टे पे कूट रहे हैं हम देखिए। और ये हमने काजू लिए हैं, अब इन्हें भी हम कूट लेंगे। देखिए कितने जल्दी से ज़्यादा पिस रहे हैं, यानी कि हमें इतना नहीं चाहिए जितना कि ये पिस जा रहे, तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे कि बहुत कम ही कूटेंगे। देखिए हम बहुत कम कूटेंगे। हमने इन्हें भी कूट के रख लिया है, वरना ये दिखेंगे ही नहीं कि हमारे लड्डू में हैं या नहीं है। देखिए हमने इन्हें भी रख लिया। अब हम दूसरी चीज़ कूटेंगे। देखिए हमने ये बादाम लिए, अब इन्हें भी हमें फोड़ने हैं, तो हम सिलबट्टे पे ही फोड़ रहे हैं। देखिए थोड़े से डाले और हम इन्हें फोड़ेंगे। देखिए आराम से हम कूटते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से कूटेंगे। हमने सारे बादाम कूट लिए हैं, इन्हें भी रख लेते हैं, उसी थाली में रख लिए। देखिए हमने तीनों चीज़ें, काजू बादाम पिस्ता, तीनों चीज़ें हमने एक ही बर्तन में रख लिए। चलिए देखिए अब हम मिक्स करते हैं। देखिए हमने ये गरी वगैरह और मखाने वगैरह सब कुछ ही हमने सेक के रख लिए। ये दाखें हमारी देखिए सब कुछ अच्छे से सेक गई हैं, जिस हिसाब से हमें सेकनी थी, ज़्यादा नहीं सेकनी चाहिए। चलिए तो अब सब मिक्स कर लेते हैं जो जो हमने फोड़ के रखे हुए हैं। देखिए हमारे ये मखाने हैं, इन्हें भी हमने अच्छे से तोड़ लिए हैं, जिस हिसाब से तोड़ने थे इन्हें भी डाल लिया। एक बड़ा सा बर्तन लें और उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें। देखिए हमारे काजू पिस्ता हैं और बादाम सबको हमने डाल लिया, एक साथ ही सारा सामान इकट्ठा कर लेना है। देखिए इसमें हमारी काली मिर्च है और जीरा पाउडर है और सॉल्ट पाउडर है, सब तीनों चीज़ों को हमने एक साथ अलग अलग हमने पीस के एक साथ ही पाउडर रख लिया था। इसका हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं,
तो चलिए अब हमने देखिए सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और हम इन्हें मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हम देखिए लड्डू बनाने बैठेंगे तो तब तो नहीं बैठेंगे ना कि हम सब चीज़ें इकट्ठी करें फिर हम डालें। तो इसलिए सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें और फिर लड्डू बनाना शुरू करें। देखिए हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम आटा सेकना शुरू करते हैं। कढ़ाई रख ली हमने चूल्हे पे और अब हम आटा डालेंगे। गेहूं का आटा है, हमने अच्छे से छान के रख लिया था पहले। तो अब हम आटा डालेंगे। तेल देखिए हमारा हो गया है। यदि आप चाहें तो घी में सेक लें। हम देखिए तिल के तेल में, जो तिल का तेल आता है उसी में हम सेक रहे हैं आटे को, और घी हम बाद में डालेंगे। तो चलिए अब हम आटा सेकना शुरू करते हैं। देखिए हमने आटा डाला, जितना आप चला पाएँ कढ़ाई में उस हिसाब से डालें आटा। देखिए हमारी इतना कढ़ाई में आराम से आ रहा है तो हम उस हिसाब से डाल लिया। तो हम अब आटा सेकेंगे। देखिए आटा अच्छे से सेकना है, तब तक सेकें तब तक कि अच्छे से खुशबू ना आ जाए आटे की, और कलर भी चेंज हो जाता है आटे का जब अपन लोग सेकते हैं। तो याद रखिएगा आटा अच्छे से सेकना है, ऐसा ना रहे कि कच्चा रह जाए आटा, तो बाद में फिर लड्डू नुकसान कर जाएंगे। तो चलिए सेकना शुरू करते हैं। अब हम सेक रहे हैं, धीमी आंच में सेकना वरना आटा जल जाएगा। देखिए हमने ये घी निकाल लिया करेनिया में से और इसे हम अब गरम कर लेंगे, क्योंकि हमें ये लड्डुओं में डालना है तो ऐसे तो नहीं डाल पाते, तो इसलिए हमें गरम करना है। देखिए हमारा आटा भी लगभग सिक गया है और हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने गुड़ फोड़ के रख लिया, ताकि ये इस फोड़ के रखना पड़ता है ताकि मोटा ना रहे गुड़। देखिए हमने आटे के हिसाब से गुड़ रख लिया है बर्तन में, और अब हमारा आटा सिक के तैयार हो गया है। तो उसी गुड़ पे हमें आटा डालना है, गरम आटा, ताकि ये गुड़ है ना जो पिघल जाए, वरना हमारे लड्डू में कैसे मिक्स होगा। इसलिए हमें उसी पे रखना है आटा, गुड़ पे, ताकि ये पिघल जाए गर्मी से। देखिए ये हमारा घी है, तो अब हम घी डालेंगे। हमने पिघला के रख लिया है घी। देखिए हमने किनाना लिया, जो हमने अभी इकट्ठा करके सामान रखा हुआ था, तो हम अपने एक एक खोवा भर के और डाल रहे हैं, दोनों हाथों से भर के डाल रहे हैं। देखिए हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, हमें कितना रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लड्डू बन रहे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, क्योंकि हमने तो कम ही डाले हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा लड्डू बनने थे तो हम लोग कम डाल रहे हैं। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम घी डाल लेते हैं। देखिए हमने 4 चम्मच घी लिया है और 4 चम्मच ही डाला है। देखिए हमने रख दिया अलग घी, और हम लोग कम ही डाल रहे हैं घी। यदि आपको ज़्यादा खाना पसंद है घी लड्डुओं में तो आप डाल लें, अच्छा रहेगा और आप लड्डू भी स्वादिष्ट लगेंगे यदि आप थोड़ा सा और ज़्यादा घी डालेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमें मिक्स करना है हाथों से, जो हमारा नीचे गुड़ है आटे के उसे भी ऊपर लाना है, अच्छे से मिक्स करना है तोड़ तोड़ के, और घी वगैरह जो सब कुछ हमने डाल रखा है उसे हम मिक्स करेंगे। देखिए हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है, गुड़ की वजह से घी वगैरह सब कुछ हमने डाला हुआ है, तो देखिए आटे का कलर चेंज हो गया है। हमें अच्छे से फोड़ लेना है गुड़ को, कहीं रहे ना। देखिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हम लोग सारे लोग बना रहे हैं, हमारे परिवार के लोग। देखिए हम अच्छे से बनाएंगे, सारा आटा सब कुछ गुड़ वगैरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तभी अच्छे से लड्डू बन पाएंगे। तो चलिए अब हम लड्डू बनाएंगे। तो मिक्स कर चुके हैं हम लोग। देखिए हमें गुड़ को, जहाँ भी हमें गुड़ लग रहा है कि थोड़ा बहुत है, तो हम उसे अच्छे से मसीलते जाएंगे, और इकट्ठा आटा करके हमने दबा दिया एक साइड, और अब हाथों से बनाएंगे। देखिए हमने एक हाथ नीचे किया और एक हाथ ऊपर से आटा लेके उसे मसीलना शुरू किया। इसे मसीलना है ताकि अच्छे से बन जाए, यदि हम ऐसे ही बनाते तो नहीं बन पाता। यदि इसमें हम घी और ज़्यादा डाल देते तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते। इसमें घी कम है तो हमें थोड़ा सा इसे मसीलना पड़ रहा है। तो देखिए हम मसीलते जाएंगे और हम दबाते जाएंगे लड्डुओं को। देखिए बनाएंगे, गोल गोल बनाना है हमको। देखिए अच्छे से बन जाते हैं, बहुत कोई मुश्किल के काम नहीं है कि बन नहीं रहे हैं, आराम से बन रहे हैं हमारे लड्डू भी। तो देखिए हम बनाते जाएंगे। हम कम बजट में भी अच्छे लड्डू बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ चीज़ हो तभी हम लोग लड्डू बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए आज हम आपको कम बजट में ही लड्डू बनाना बता रहे हैं। तो देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, गोल गोल वाले कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हम फिर से बनाएंगे। दोबारा से आटा लिया हमने, हाथ से अच्छे से मसीला। देखिए ऐसे मसील के दिखाना, अच्छे से मसीलना है ताकि कुछ रह ना जाए गुड़ वगैरह, तो अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए गुड़ आटे में, ताकि अच्छे से हमारे लड्डू भी बन जाए। और अलग से गुड़ दिखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हमारे लड्डू बन रहे हैं गोल गोल, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें बनाने में। हम लोग बस आराम से मसीलते जा रहे हैं और फिर लड्डू बनाते जा रहे हैं। देखिए आसानी से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो हम सारे लड्डू बना लेते हैं अब ऐसे इसी तरीके से। यदि आप अकेले भी हैं और लड्डू बनाना चाहते हैं तो कम आटा लें और आराम से बना सकते हैं। देखिए हमारे लोग तो सासू माँ भी हैं और हमारी ननद भी हैं, हमारे हस्बैंड भी, सभी लोग बनवा रहे हैं लड्डू। यदि आप बनाना घर पे अकेले भी चाहें, यदि आपके पास नहीं है कोई, तो कम आटा लेके बना सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू बन गए हैं, कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं हमारे लड्डू। देखिए हमारे ढेर सारे लड्डू बन गए हैं, कम बजट में बनाए हैं हमने। तो देखिए हमारे लड्डू कैसे अच्छे से ना ही फूट रहे हैं ना टूट रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छे से हमारे बन के लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें 1 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चे और बड़े सभी लोग खाएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे दिख रहे हैं, कहीं से फूट नहीं रहे हमारे लड्डू। आप लोग भी बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने खा भी सकते हैं, आराम से खाइए आप।